कि उस समय सिवाय तुम्हारे बाकी सब सोए रहते, तो कनेक्शन बड़ी आसानी से जुड़ जाता है। तो फोन पर तुम पूछ सकते हो, दिन प्रतिदिन फोन आदि की आवाज भी सुधारते रहते हैं। पहले इतनी क्लियर आवाज नहीं आती थी, तो लेकिन उस समय के जब ब्रह्मा बाबा थे, हाँ साकार मुरली है ना, तो उनसे बात करनी हो, उनसे पूछना हो तो तुरंत फोन मिलाओ, तुरंत फोन मिलाओ। तो अब यहाँ डायरेक्ट मन का फोन मिलाओ तो बाबा टचिंग देते हैं। परंतु गवर्नमेंट है गरीब, तो खर्चा भी ऐसे करती है। इस समय तो सब जर्जरीभूत अवस्था वाले हैं, ऐसे जर्जरीभूत अवस्था वाले हैं। गवर्नमेंट के जो नियम बने हुए हैं वो भी तो गलत है ना। किस तरह के गलत है गवर्नमेंट के नियम? आज कोई किसी चीज पर कब्जा कर लेता है ना, जमीन वाला, मकान वाला, खेत वाला, दुकान वाला देखता रहता है ना, और जिसने कब्जा किया वो उसका मालिक हो जाता है। देखो कितनी अच्छी है ना। और फिर उसके ऊपर एक्शन उठाते हैं तो लोग केस डाल देते हैं। तो ये समझदारी है गवर्नमेंट की, है समझदारी। और वो फिर सबसे बड़ी बेवकूफी है, कितना लंबा चलता है वो, उससे फिर कोई देख बहुत गलत है, वैसे बहुत गलत है। दुखियों को छोड़ देते हैं। जिसकी अमानत है वो उसी की रहनी चाहिए ना, नहीं रहनी चाहिए, उसी की रहनी चाहिए। बताओ ना, जब उसकी अमानत है, वैसे तो तुम रजिस्ट्रिया कराते फिरते हो, तो फिर उसका फायदा हाँ, क्या? फायदा क्या रजिस्ट्री कराने का? फिर तो रजिस्ट्री नहीं कराना, कचहरी में करवा रहे हो। हाँ, गवर्नमेंट अलग पैसे ले लेती है उसके स्टाम्प वगैरह के, कितना खर्चा क्या हुआ? और कोई उस पर कब्जा कर ले जाके। तो स्टाम्प दिखाया करो ना, उस स्टाम्प की वहाँ मना करो ना। हाँ जी, सरकार के इतने बढ़ाने के उन्हें पैसे कहाँ से मिलेंगे तो बताओ। जो उन्होंने इतने में रख रखे हैं वे मुगल में वहाँ नहीं जाने के और न लड़ने के, तो उन्हें इतने पैसे देंगे उन्हें। हाँ, तो इतने सारे सरकारी बैठाने की जरूरत भी नहीं है ना, कितने लोग तो फालतू में बैठे हुए तो उनके काम एक व्यक्ति का बैठेंगे, चार लोग बैठेंगे, खाली बैठे हैं, ताश बजाते हैं। एक्स्ट्रा कुछ काम कराओ जल्दी में तो उनको भी पैसे चाहिए, सरकारी नौकरी भी आ रही है और पैसा भी चाहिए। कितनी जगह ऐसे हो रही है, कितनी नहीं, बहुत सारी जगह ऐसी हो रही है। तो गवर्नमेंट कैसी है? तो बाबा कहते हैं बच्चे तो खर्चा भी ऐसे करती हैं। इस समय तो सब जर्जरीभूत अवस्था वाले तमो प्रधान हैं, फिर भी खास भारतवासियों को रजो तमो गुणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही सबसे ज्यादा सतो प्रधान थे। दूसरे धर्म वालों ने ना तो इतना सुख देखा ना ही इतना दुख देखा। बाद में आए ना दूसरे धर्म वाले, वह अभी सुखी है, तब तो इतना अनाज आदि बेचते रहते हैं। उन्हों की बुद्धि रजो प्रधान है, विनाश के लिए कितने इन्वेंशन करते हैं, परंतु उन्हों को ये पता नहीं पड़ता है, इसीलिए उन्हों को बहुत चित्र आदि बेचने पड़े। तो उन्हों को भी पता पड़ेगा कि आखिर समझेंगे यह चीज तो बड़ी अच्छी है। इन पर लिखा हुआ है गॉड फादरली गिफ्ट। जब आफत का समय होगा तो आवाज निकलेगा, फिर समझेंगे कि बरोबर हमको तो यह मिला था। इन चित्रों से बहुत काम निकलेगा। कईयों को आप गिफ्ट में दे देते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, लपेट के रख देते हैं घर में, है ना, इसकी वैल्यू नहीं समझते। बाबा ने कहा जब आफत आएगी ना तो उनको ये बातें याद है, कोई हमें देके गया था लेकिन हमने समझा नहीं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि उन चित्रों को अच्छी रीति फिर समझेंगे। अभी देखो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते और तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी 3 पैर पृथ्वी के बैठने के लिए भी नहीं मिलते, अब भविष्य में क्या होगा, विश्व के मालिक बन जाओ। तो कितनी बड़ी बात है। यह चित्र विलायत में भी बहुत सर्विस करेंगे।
बच्चों को इन चित्रों का इतना कदर नहीं है। जितनी कदर होनी चाहिए ना, होने का कदर है ही नहीं। खर्चा तो होना ही है। राजधानी स्थापन करने में उस गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया खर्च होगा और फिर लाखों मरेंगे। अब शांति। बाबा कह रहे हैं बच्चे, राजधानी स्थापन करने में उस गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया खर्चा हुआ होगा और लाखों मरे। यहाँ तो मरने की बात ही नहीं है ना। राजधानी बनाया, दिल्ली को साफ किया, नई दिल्ली बनाई, तो क्या किया उन्होंने? तो झोपड़पट्टी वाले थे, है ना, सबको बाहर निकाल दिया। तो नहीं निकले तो जबरदस्ती निकाला तो मार पिटाई भी हुई, कई टेंशन में मर गए, ऐसे हुआ। तो यहाँ मरने की तो कोई बात ही नहीं है। श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करना है, तभी श्रेष्ठ पद पा सकेंगे, नहीं तो पीछे सजा खाने समय बहुत पछताएंगे। ये तो हम कर सकते थे लेकिन करा नहीं, है ना। आप सब भी ढीले रहते हो ना पुरुषार्थ में। घर में अकेले अकेले आप कितना भी करो, एक बार संगठन में करके तो देखो कितना बल मिलता है। रही बात है टाइम की, तो टाइम तो निकालने से निकलता है ना। अभी मोनिका बहन को मैं यही गाइड कर रही थी, देखो 5 दिन हॉस्पिटल में रह के आई, है ना, तो टाइम निकल गया ना। हम सबके साथ है ये घटना। आज मोनिका बहन को हिसाब किताब देना पड़ रहा, कल को हमें देना पड़ेगा, सबको है। क्योंकि बाबा सबको कैसे लेके जाएगा, यहाँ से खाली करके लेके जाएगा। हिसाब किताब हमारे यहीं पर चिपटू होंगे अलग अलग तरीके से। किसी के शरीर के साथ हिसाब किताब है ना, किसी के कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाने का हिसाब किताब है ना। किसी का पड़ोसी खराब है, वो टेंशन के रूप में हिसाब किताब है। किसी का बच्चा नालायक निकल गया, सब कुछ बर्बाद करने पे लग गया, वो हिसाब किताब है। तो हिसाब किताब तो सब यही देने हैं। तो जब हिसाब किताब देने के लिए हमें टाइम निकलता है, तो हिसाब किताब जल्दी हमें बिना सजा के देना पड़ जाए तो सच्ची बात क्या है? हिसाब किताब मेरा 10 दिन में पूरा हो रहा, ठीक है। वो 10 दिन मेरे बाहर जा रहे हैं घर छोड़ के, और बाहर जाने में मेरा पैसा भी खर्च हो रहा है, पैसा भी मेरे पास में है, उधार सुधार लेके भी मुझे पूरा करना पड़ रहा है। लेकिन वही 10 दिन अगर मैं भगवान के घर में बिल्कुल मैं और मेरा बाबा 10 दिन के लिए बिल्कुल अलग निकाल दूँ मैं। अभी संडे की मुरली में बाबा ने क्या कहा कि ऐसा कोई है बच्चा जो 1 मास तक, 1 मास की बात बाबा ने की, अगर ध्यान से मुरली सुनी होगी तो 1 मास तक ऐसा कौन करके दिखा सकता है? मैं और मेरा बाबा। कर्म तो करना ही है, खाना पीना नहाना धोना ये सब तो करना ही है, लेकिन देहधारी बीच में कोई भी ना है। बाबा ने हाथ खड़ा कर लिया, तो उसमें मैंने हाथ खड़ा, बाबा मैं करूँगी 1 महीना से, तो उसका अभ्यास चल रहा है। नहीं तो देहधारी मतलब कि बाहर किसी से मिलना जुलना ही नहीं है। खत्म कहानी। क्यों नहीं हो सकता? आपने शुरू कर दिया, हमारा तो चल रहा ना, धीरे धीरे बढ़ रहा ना। मैसेज अभी नहीं पहुंचा, नहीं होगा। मैं भेजूंगा, हाँ आ जाएगा। अभी नहीं पहुंचा, क्योंकि वो मैं मैसेज भेजती हूँ ना, तो वो खटाखट फिर उधर से पूछना शुरू करते हैं, तो फिर वो नीचे दब जाते हैं। मैं ऑफलाइन पे डाल रही हूँ अभी, फिर एकदम से उसको ऑन करूंगी फटाफट, फिर जो मैसेज आएंगे वो ऊपर ही आएंगे। ऐसा कर सकते हैं जैसे एक दिन पूरा, हम 1 माह तो नहीं कर सकते। हाँ नहीं, ये तो बाबा ने पूछा। हाँ बाबा ने तो पूछा है, कोई है बच्चा ऐसा हाँ, कर सकता स्टार्टिंग है? हमने ऐसे किया, हमने 51 घंटे से स्टार्ट किया। हमें किससे कोई मतलब नहीं, फोन एक तरफ डेड कर दिया, मतलब किसी और को सौंप दिया। मेरी तरफ से तो डेड हो गया, वो सुनेंगे अपने आप, कुछ भी है ना। मेरा तो बस बाबा, किसी की इमरजेंसी कॉल आई तो वो अपने आप बताएंगे मुझे, और मैंने उनको उतना ही जवाब दे दिया, अव्यक्त भाषा में, वो भी फिर फोन आया नहीं उनका, है ना। ऐसे ऐसे 51 घंटे से आज 251 घंटे तक की बात है। बीच से भी तोड़ के कर सकते हैं, किसी भी बात, हाँ जी, बीच में तोड़ बात तो क्या मन भी नहीं जाने देना वहाँ। बीच में तोड़ के कर सकते हैं, नहीं कंटिन्यू ये लगातार नहीं नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते ना। तो जब किया नहीं ना इसलिए नहीं कर सकते ना। देखो जब व्रत रखते थे छोटे छोटे से तो हमारी मम्मी सिखाती थी ना, बेटा ऐसे व्रत में पूरा दिन आप नहीं रह सकते, ऐसे पूरा दोपहर तक रखने की कोशिश करो। तो पहले हमें 10 बजे तक रखवाया कि 10 बजे तक कुछ नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना। 10 बजे कल गया, अच्छा आपको दे दो, तो 10 बजे की आदत पड़ गई ना। फिर एक हफ्ते बाद फिर करवाया तो कहा 12 बजे तक का सोचो, है ना। तो फिर वो आदत पड़ गई। फिर एक दिन आया कि पूरे जन्माष्टमी का इतना लंबा व्रत होता है, वो भी कर दिया, आदत पड़ गई, है ना। तो ऐसे मन को रोकने की भी एक धीरे धीरे आदत बनेगी ना। मन बच्चा है ना, भागे के एकदम कैसे बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है ना। तो इसको भी धीरे 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 आदत, लेकिन कब डालोगे आदत? शुरू तो अलग खाना पीने का चलता रहेगा। हाँ, खाना पीना चलता रहेगा, टाइम पे सोना भी चलता रहेगा। और किसी से इशारों में भी बात किसी से बोलो, कोई बात कहनी है, हम 4 दीवारी के अंदर है, हमें कोई बात कहनी है, जरूरी है ना। तो अव्यक्त भाषा में कहो, फिर नियारे हो जाओ। ऐसे नहीं अव्यक्त भाषा की छुट्टी मिल गई तो वहीं गप्पे मार रहे बैठते हैं। तो 5 दिन में रही ना हॉस्पिटल, तो मेरे को खाना भी नहीं 2 घंटे तक से ओनली लिक्विड, सिर्फ पानी पानी, सिर्फ पानी पानी, खाने वाली चीज कुछ नहीं खाई मैंने। तो वो तो आप शरीर के हिसाब किताब के अनुसार खाइए, जैसे डॉक्टर सिर्फ ने पानी ही पीना था, या फिर वो जो नारियल पानी होता वो बस। हाँ। वीडियो बनाएगा मैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या कि ये जो अभ्यास है, अभ्यास है। अगर स्मार्टफोन हो तो मैं दीदी की बहुत सारी आपको वीडियो भेजूँ, जैसी अब बन रही ऐसी वीडियो हाँ, आती इसको है, यूट्यूब पे डाल देते हैं। कई लोग फिर सुनते हैं तो उन्हें नई नई जानकारियाँ मिलती मिल हैं। जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये कैसे होगा, बिना अभ्यास के तो होगा नहीं। बाबा ने अभी कल या परसों के वरदान में दिया था, 1 सेकंड का पेपर होगा, परसों के वरदान में 1 सेकंड 1 सेकंड का पेपर होगा। तो 1 सेकंड का पेपर कैसे होगा, जब आपको अभ्यास होगा। देखो जो बच्चा पढ़ता रहता है, सारी चीज की नॉलेज उसे होती है। सामने वाला जो प्रश्न करता है, जो हम पढ़ चुके हैं, वो शुरू में एक ही अक्षर बोलता है, हाँ वो जवाब दे देगा ध्यान आ जाएगा। तुरंत उसको हमारे सब टच, लोग पूरा खाका आ जाता है ना, हाँ ऐसा होता पूरा आ जाता है ना। पूरा। लेकिन जिसने अभ्यास ही ना कर रखा पढ़ने का, तो पूरा बोल दो तब भी नहीं। तब भी उसको पूरा क्या आएगा जवाब कैसे? देगा वो? खाका ही तैयार नहीं कर रखा तो कैसे बना लोगे? ठीक है। तो ऐसे ही हमने इतना अभ्यास कर लिया है। बाबा ने कहा वतन, हाँ तो बता। जैसे मिलिट्री में आप देखते हैं ना, हाँ। मिलिट्री में जो रहते हैं वो बताते हैं भाई कि हमारी इतनी सख्त ड्यूटी होती है, इतना ऑर्डर 1 सेकंड का ऑर्डर होता है। खाना भी खाएंगे तो जूते पहनेंगे, सोएंगे भी तो हाँ, कब चलना पड़ेगा। पूरा तैनात होकर रहते हैं 24 घंटे, कब ऑर्डर मिल जाए एकदम। और ऑर्डर पे नहीं चले तुरंत तो नौकरी से बाहर कर देते हैं। ठीक है, वैसे बाबा का भी ऑर्डर आएगा एकदम। ऑर्डर नहीं हुआ तो बाबा की ट्रेन तो निकल जाएगी। कौन सी ट्रेन? वतन में जाने वाली, या मधुबन वाली नहीं, वतन में जाने वाली ट्रेन तो निकल जाएगी। बाबा लेने आएगा ना सबका पुष्प विमान पे, बाबा चुटकी बजाएगा, बच्चे चलो। अब चल पड़ेगा कौन? जिसका अभ्यास होगा निकलने का बाहर। अब फंसे पड़े 5 पुतले में, शरीर में 5 तत्वों के, तो कैसे निकलेंगे? नहीं निकल पाएंगे। तो फिर कौन निकालेंगे? बेहतर हो जाने पड़े हुए कहाँ फिर कौन निकालेंगे? तो खुद निकालेंगे, धन्यवाद मान। क्योंकि हमें तो निकलना आता नहीं है। हाँ नहीं, जो तैयार है वे तो निकल गए। हाँ। जो भाई तैयार नहीं वे सड़ो पड़े हुए। तो अपने कर बोक बोक के जान। तो इसीलिए क्या जरूरी है? अभ्यास, बार बार निकलने का अभ्यास। हम जो 2 बजे से कराते हैं ना वहाँ, तो यही कराते हैं बार बार। और जब मैं ऐसे हल्की सी नजर घुमाती हूँ ना, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है, ना खाऊं ना सोने दूँ। मोदी जी ने कहा ना खाओ ना खाने दो, तो मैंने भी लेना, मैं ना सो ना सोने दूँ। भाई बहन हंसते हैं, काफी सारे दीदी आ गई है ना सोवेगी ना सोने देगी। क्यों सोवे? संगम एक सोने का नहीं है, तो टाइम को संगम एक पे सोया मना खोया। ठीक है, अमृत वेले 3 घंटे का टाइम, 2 बजे से 5 बजे का टाइम, बिल्कुल नहीं किसी को सोने देना। अगर कोई नहीं भी आया ना 2:15 बजे तक, तो किसी को भी कमेंट्री हाथ में थमा के कि आप उनकी ध्वनि करवाओ, तो मैं कमरों में राउंड लगाती हूँ जाके, किसी को नहीं सोने देती। कहते
हाँ दीदी अभी आ रहे, कमर में दर्द हो रहा है ना, कुर्सी पे बैठो चल के। पैरों में दर्द हो रहा है ना, पैर फैला के बैठो। हाँ, जैसे बैठा जा बैठो। जैसा भी बैठना वैसा बैठो जाके। ये हम दीदी यहाँ भी तो बैठे हो ना बिस्तर पे, तो वहाँ बैठो चल के। बिस्तर पे कितने बैठ पाएंगे? ये होती है माया, है ना। और कोई बहाना लगाता ही नहीं, पता है और देर में चक्कर लग जाएगा कमरे में, कौन रह गया है। तो एक नहीं 30-30 35-35 भी होते हैं कई बार। जिसको देखते हैं थोड़ा सा आ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, वो ओम की ध्वनि तो लगवा सकते हैं ना, तो उन्हीं को माइक दे देते हैं हाथ में, उसकी नींद अपने आप भाग जाती है।